हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 31। 189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी, 189 में 45 के हिसाब से बेच दी, तो लाभ या हानि हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ देखो यहाँ पर कह रहा है कि ये सीपी होगा, फिर एसपी। यहाँ पर 189 के हिसाब से 36 वस्तु खरीदी, उसके बाद 189 रुपये में मैं 45 के हिसाब से बेच दी। यहाँ पर ये होगा हमारा क्या, प्राइस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्राइस तो सेम है लेकिन आर्टिकल डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई दोनों की आपस में क्रॉस कर देंगे। 189 की मल्टीप्लाई 45 से, 189 की मल्टीप्लाई 36 से हो जाएगी। उसके बाद देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख दो, मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख दो, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हमें सॉल्ट करना है क्योंकि हमें तो टाइम बचाना है। तो क्या करेंगे, इससे ये काट दिया हमने। उसके बाद 9 पंजे 45, 9 चौक 36। तो देखो आसान हो गया ना। अगर मल्टीप्लाई करते, यहाँ करते, फिर काटते, टाइम लगता। हमने क्या किया, हमने शॉर्ट ढूंढा कि हम कैसे इसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, हाँ खरीदा इसने कितने में, 5 में, बेच दिया 4 में, तो लॉस हो गया इसको। लॉस हो गया कितने का, 1 पर। कितने, सीपी पर, कितने किर्रे पर, 5 पर। इनटू में 100 क्या आ जाएगा, परसेंट। तो यहाँ पर जो उसको लॉस है वो 20% का हुआ है। इसने यही तो पूछा था कि लाभ बताओ, लाभ होता है तो लाभ, हानि होती है तो हानि, लेकिन हमें तो क्या हो गई, हानि। कितने की, 20% लॉस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो इसमें क्या होगा, बी होगा हमारा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखो। 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिए, तो 30 रुपए की हानि हुई, तो बताएं उसे कितने संतरे बेचे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सीपी और एसपी लिखेंगे। यहाँ पर सीपी और ये एसपी, यहाँ पर क्या हो गया, प्राइस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर्टिकल। देखिए ये कह रहे हैं कि 11 रुपए में 7 के हिसाब से संतरे खरीदे और उसके बाद 3 के हिसाब से, यहाँ पे 3 में 2 के हिसाब से क्या कर दिए उसने, बेच दिए। अब देखो यहाँ पे प्राइस भी अलग है, आर्टिकल भी अलग है, तो क्या करेंगे इसको इक्वेट करने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर और 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 2 से यहाँ भी होगी और 7 से यहाँ भी होगी, तो ये 22 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। यहाँ पर ये 14 और 14 आर्टिकल क्या हो गए हमारे, सेम हो गए। उसके बाद देखो हमारा खरीदा हमने 22 में और बेचा हमने किस में, 21 में, तो लॉस कितने का हो गया, 1 रुपए पर। कितने आर्टिकल, टोटल आर्टिकल कितने हैं, 14। उसके बाद ये कह रहा है हमारे 30 रुपए की हानि हुई। अगर इसको यहाँ पर ये लॉस तो हुआ, अगर 30 रुपए का इसको लॉस होता है तो 1 पर 14 का, तो 30 पर कितना हो जाएगा, 30 इंटू 14, 14 तिया 42, 420 रुपए का इसको क्या हो जाता है, हानि हुई। तो बताए कितने संतरे बेचे, तो इसने 420 संतरे बेचे। ठीक है, यहां पर जो इसका ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिए, तो रुपए 18 का लाभ हुआ, तो बताए उसे कितने संतरे बेचे। अब उसको क्या हुआ था, इससे पहले क्वेश्चन में लॉस हुआ था, इसको हानि हुई थी, लेकिन इस वाले में उसको क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सीपी, फिर एसपी, यहाँ पे प्राइस आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा। देखो यहाँ पे 5 रुपए के हिसाब से यहाँ पे 4 संतरे उसने खरीदे और उसके बाद 7 के हिसाब से उसने 5 बेच दिए। अब 18 रुपए का लाभ हुआ। तो देखो यहाँ पे प्राइस भी अलग है और आर्टिकल भी अलग है, लेकिन संख्या छोटी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, आर्टिकल इक्वल करने हैं, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 4 से हो जाएगी, तो ये 25 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28, और ये कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पर क्या था, सीपी, एसपी, यहाँ पर क्या था, प्राइस, और ये आर्टिकल था। ठीक है, इक्वेट हो गए। अब देखो यहाँ पर हमने 25 रुपए में खरीदा और 28 में बेचा, तो इसको प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का। देखो यहाँ पर क्या है, देखिए दोबारा देखते हैं, सीपी 25 से हमने 25 में खरीदा, 28 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का। कब, आर्टिकल 20 पर। लेकिन ये हमसे कह रहा है कि 18 का इसका लाभ होता है, इसको 18 का लाभ हुआ, तो बताइए कितने संतरे बेचे।
यहाँ पर इसका ये 6 गुना है, तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा 120। तो उसने जो संतरे बेचे वो 120 बेचे, कितने बेचे 120। तो जो इसमें ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 देखो, 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे और यहाँ पे 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिए, 25% का लाभ हुआ, तो एक्स का मान बताने। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा सीपी और फिर एसपी, यहाँ पर क्या होगा प्राइस, और यहाँ क्या हो गया ये आर्टिकल हो गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिए। तो यहाँ पर देखिए 25% का इसको क्या होता है प्रॉफिट। तो क्या करते हैं हम, हमें आर्टिकल क्या करते हैं सेम होते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 8x, यहाँ पर सीपी और एसपी यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 30। अब देखो यहाँ पर उसके बाद 25% का उसको क्या हुआ प्रॉफिट, तो क्या लिखेंगे 25 डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, 25 से कम 25 चौका 100, यहाँ पर सीपी और ये प्रॉफिट। तो जो सीपी है वो हमारा कितना है 4, इसमें जब ऐड हो जाएगा 1 तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा, एसपी हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 8x बराबर हमारा किसके इक्वल है बताइए, 8x बराबर किसके इक्वल है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या था कि जो 4 है वो 8x के बराबर है, 5 बराबर हो जाएगा 30 के, क्योंकि इसने यहाँ पर प्राइस की बात कर रहा है। तो 4 की जो सीपी आया है वो 8x प्राइस के इक्वल है, जो एसपी है वो 30 प्राइस के इक्वल है। तो देखो यहाँ पर इसमें जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी, यहाँ पर देखकर बताइए मुझे फटाफट, यहाँ पर क्या होगा निकालेंगे। जब यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 6 करने पर 30 आता है, तो 4 की मल्टीप्लाई भी 6 करने पर हमें कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर हो जाएगा 24, क्योंकि यहाँ पर इसका बराबर 30 था, तो इसका 24 बराबर 8x, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। हमें बताना क्या था, हमें x का मान बताना है। तो जो x की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ रही है यहाँ पर 3। तो जो इसमें ऑप्शन होगा बी होगा। अगर चीजें कम समझ में आ रही है वीडियो को 102 बार देखिए, ताकि धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर होती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखो, 7 रुपए में 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिए, तो 14 सही 2/7% की हानि हुई, एक्स का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पर सीपी एसपी, यहाँ पर क्या होगा प्राइस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आर्टिकल। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 7 रुपए के हिसाब से 7 रुपए में 9 के हिसाब से सेब खरीदे और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिए। तो क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे, क्योंकि आर्टिकल हमारा इक्वल नहीं है और ना ही हमारा प्राइस इक्वल है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7x, यहाँ पर आ जाएगा ये 18। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर 14 सही 2/7% का क्या होता है लॉस होता है। 14 सत्ते 98 और 2 हमारे कितना आ गया 100। उसके बाद यहाँ पर 7% हटाएंगे नीचे 100, तो कितना बचा 1/7। लॉस की बात कर रहा है तो माइनस आ जाएगा, ये हमारा सीपी होगा और ये हमारा लॉस होगा। तो सीपी कितना था, यहाँ पर सीपी यहाँ लिख देंगे, एसपी यहाँ लिख देंगे, तो 7 था। ठीक है, अभी यहाँ पर हम एसपी की बात करेंगे। 7 में से 1 गया तो कितना आ गया 6। 7 में जब हम क्या कर रहे थे 7x आ रहा था, 6 की क्या 18 आ रहा था। देखो यहाँ पर क्या था कि जब मैं 6 की मल्टीप्लाई 3 से करूं तब 18 आ रहा है, और 7 की मल्टीप्लाई 3 से करूं तब क्या आ जाएगा 21। तो 21 बराबर 7x, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। कितना आ जाएगा 3। देखो 14 से 2/7 को परसेंट निकालने के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने आपको अच्छे से निकाल के यहाँ पर दिखा दिया है। एसपी करेंगे, अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता तो इसमें ऐड हो जाता, लॉस है तो माइनस हो जाएगा, तो एसपी हो गया। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 रुपए में बेचा, 18 प्राइस, तो यहाँ पर 18 आ रहा था। 6 की मल्टीप्लाई करने पर हम क्या नंबर है मल्टीप्लाई करें जो 18 आ जाए। अब मैं 7 में क्या मल्टीप्लाई करूं जो हमारा इसके क्या है इक्वल आ जाए। तो 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 7x, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमें बताना क्या था, x का मान बताना था, जो कितना आया है 3। पहले में भी 3 था, इसमें भी 3 है। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट।